गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ युवराज राहुल आर्यन, आप सभी को आपका अपना चैनल रोनिक्स लाइफ स्टाइल में मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स। तो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी को सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि इसके मदद से आप सभी हिंदी अनुवाद के बहुत सारे सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को मिनिमम 4 सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा और वो भी बारी बारी से बताऊंगा। सारे का वीडियो लेक्चर में सारे के सारे को मैं नोट की मदद से आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप इन सारे नोटों को भी अपने अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि आपका बेसिक और से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ लिख कर दिया हूँ कि आप किस प्रकार से आपकी टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। तो आप पहले तो समझ सकते हैं कि सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। अगर आपको मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक आता हो तो आप इसे देख सकते हैं, ACNTENCE। सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। क्या होता है, वाक्य। आया कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं, वो मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वही बारीकी ढंग से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए क्या करते हैं, देखते हैं। कहता वैसा वाक्य जिसमें, वैसा वाक्य यानी कि वैसा हिंदी का अनुवाद जिसमें ना या नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो तो उस वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल से आप तरीका यह याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वैसे वाक्य जिसमें ना या नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो उस वाक्य को आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझिएगा। यानी कि नकारात्मक वाक्य आपको नहीं समझना है, बल्कि उनको क्या समझना है, सकारात्मक वाक्य समझना है। तो आइए क्या कहते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया कि ना या नहीं रहना चाहिए। क्या, ना या नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यह कलम है, यह कलम है। आपको इन सारे सेंटेंसों में कहीं पे भी इसका प्रयोग नहीं आया हो, नहीं आया है स्टूडेंट्स। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब ना या नहीं का प्रयोग नहीं होता है तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सभी ने समझ लिया होगा। बस मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि इसका नोट बना लीजिए। किस प्रकार से मैंने बहुत मेहनत से आपको यह नोट बना कर दे रहा हूँ, आप इसे बस इसी प्रकार से लिख लीजिए अपने अपने कॉपी पर, ताकि आप सभी जब भी भूलें तो इसे देखकर आप समझ सकें। तो आइए अगला सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं और उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और कुछ समझते चलते हैं। तो अगला कहता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम सभी आगे पढ़ते हैं और उसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो आइए निगेटिव सेंटेंस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या जानते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखते चलिएगा NEGATIVESENTENCE। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्टूडेंट्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ये होता है इसका हिंदी। आप इसे समझ सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब मैं इसका डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इसका डेफिनेशन होता है, जो लिखते चलेगा, वैसा हिंदी का वाक्य जिसमें ना या नहीं लगा रहे तो लगा रहे तो
उस हिंदी अनुवाद को नेगेटिव सेंटेंस SENTENCE कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप सभी ने क्या समझा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तक बोला जा रहा है कि निगेटिव सेंटेंस कहता है कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कहता है वैसा हिंदी का वाक्य जिसमें ना या नहीं लगा रहे। क्या लगा रहे? लगा रहे। तो उस हिंदी अनुवाद को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको यह डिफिनेशन समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही है स्टूडेंट्स। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, राम सीता नहीं हो सकता है। क्या है? राम सीता नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नहीं लगा हुआ है। इसका प्रयोग, नहीं का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यह कैसा सेंटेंस हो जाएगा? बिल्कुल यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगला एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे भी लिखिएगा। पिछले एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पिछला में दिया था सीता नर्स है, तो इसमें आप क्या लिखिएगा? सीता नर्स नहीं है। आपने क्या समझा स्टूडेंट्स कि पहला में लिखा था मैंने सीता नर्स है, इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? निगेटिव, यानी कि नहीं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको वाक्य को समझने में अब परेशानी शायद नहीं आएगी। बस आप इसी प्रकार से दो और है उसे भी देख लीजिए, ताकि और भी ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो पहला आपने देखा, क्या राम सीता नहीं हो सकता? हाँ, तो यहाँ पे आप नहीं का प्रयोग जैसे ही देखें, उसको आप हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बनाने के समय उसे आप क्या समझिएगा? निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अगला जो सेंटेंस है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप सभी ने अगर इसे नहीं लिखा है तो इसे भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा परेशानी ना आए। तो आइए अगला लेक्चर को समझते हैं, उसे भी आज सीख लेते हैं। तब तक आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ समझ लेते हैं आगे का लेक्चर। अगला जो आने वाला स्टूडेंट्स उसे भी आज डील कर लेते हैं और उसे भी आप समझ लीजिए। तो आइए अगला कहते हैं, अब तक आपने क्या सीखा? दो सेंटेंसेस के बारे में सीख लिया है। अगला मैं सेंटेंस लेकर आ रहा हूँ, उसे भी आप सीख लीजिए। अगला कहता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नबोधक वाक्य। प्रश्नबोधक वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रश्नबोधक वाक्य होता है। आइए और आगे का लेक्चर समझते हैं इसका डिफिनेशन के थ्रू। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा, वैसा हिंदी का वाक्य जिससे या जिसमें प्रश्न पूछा गया हो
तो उस वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस कहते हैं ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखे अभी आपने परिभाषा के थ्रू कि वैसा हिंदी का वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। क्या पूछा गया हो? प्रश्न पूछा गया हो। तो वैसे सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था सीता नर्स है। दूसरा एग्जाम्पल दिए थे सीता नर्स नहीं है। अगला जो इसमें एग्जाम्पल आने वाला है आपके लिए वो क्या है जो देखिएगा, क्या सीता नर्स है? हाँ, अगला क्या आने वाला है, क्या सीता नर्स है? उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। जिसे मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मेरे वीडियो को प्रत्येक दिन देखते हैं, तो क्या होगा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को कितना बारीकी से देखते हैं, प्रत्येक दिन देख पाते हैं कि नहीं, ये आप अब मुझे जवाब दीजिएगा। इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगला एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे, क्या राम विद्यालय जाता है? और प्रश्नवाचक चिन्ह, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा तो भी यह सेंटेंस आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन पाएगा। तो आपने क्या देखा, क्या सीता नर्स है, क्या राम विद्यालय जाता है। यानी कि वाक्य के शुरू में क्या का प्रयोग आ जाए तो उसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझिएगा। क्या समझना है उसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है। अब आपने परिभाषा के थ्रू क्या समझा, वैसा हिंदी का वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो ये मेरा क्या हिंदी का वाक्य आ गया, क्या सीता नर्स है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी पूछा गया हो तो उस वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आ रही होगी। तो अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो इसे आप एक कॉपी में लिखते चलिएगा, तो आपका एक नोट भी तैयार हो जाएगा और आप ज़्यादा समझ भी पाएंगे। तो आइए एक और आपका सेंटेंस बचा हुआ है, उसे भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस के बारे में समझते हैं और उसे भी लिखते चलते हैं। तो अगला सेंटेंस आप सभी भी मेरे साथ बस लिखते चलिएगा और उसे भी समझते चलिएगा। तो अगला सेंटेंस आपके सामने आने वाला है स्टूडेंट्स, गेसिंग कीजिए कि कौन सा सेंटेंस आने वाला है। कमेंट सेक्शन में बस आप बताते चलिए। तो अगला सेंटेंस आपने गेसिंग कर लिया होगा बिल्कुल। तो आइए उस सेंटेंस को भी लिख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस आपका क्या आने वाला है, फोर में क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, आपका गेसिंग सही जा रहा है। देखिएगा अगला आने वाला है NEGATIVE निगेटिव इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE सेंटेंस SENTENCE। इसका हिंदी यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। क्या होता है जो नकारात्मक प्रश्नबोधक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नबोधक वाक्य। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी ने
इस प्रकार से कुछ लिख लिया होगा। अब इसे भी आप डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते चलते हैं। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य लिखेगा। वैसा हिंदी का वाक्य, वैसा हिंदी का वाक्य जिससे वाक्य में प्रश्न के साथ साथ ना या नहीं का बोध भी किया गया हो तो उस हिंदी वाक्य को निगेटिव NEGATIVE निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रो INTERROGATIVE सेंटेंस SENTENCE। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्या आपने समझा? यहाँ पे सेंटेंस कहते हैं। हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो क्या लिखा है आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक प्रश्न बोधक वाक्य। क्या होता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नबोधक वाक्य। कहता है वैसा हिंदी का वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न के साथ साथ ना या नहीं का बोध भी किया गया हो तो उस हिंदी वाक्य को निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ स्टूडेंट्स कि आप सभी ने पिछले का जो सेंटेंस था मेरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों का प्रयोग अगर उस हिंदी वाक्य में हो जाए तो उसे आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है। तो आप एग्जाम्पल को थोड़ा समझिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ, उसे आप देखते चलिएगा। तो मैं थोड़ा सा इसे आपके लिए मिटा देता हूँ ताकि आप सभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएँ। तो अगर आपने इसे लिख लिया है तब तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ क्योंकि मैं इसे अब मिटा कर आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, फिर से समझते हैं। कहता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक प्रश्नबोधक वाक्य। कहता वैसा हिंदी का वाक्य जिस वाक्य में प्रश्न के साथ साथ ना या नहीं का बोध भी किया गया हो तो उस हिंदी वाक्य को निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। एग्जाम्पल देने से आपको वह जो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आइए उस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिस प्रकार से आपने पिछले जो हमने लिखा था उसमें समझा था, निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था, उसमें सीता यानी कि सीता नर्स नहीं है। इसका जो पिछले बार में आया था जो आपका तीसरा था सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या था? उसमें था आपका कि क्या सीता नर्स है, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या सीता नर्स नहीं है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल स्टूडेंट्स, देखा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी साइन आ गया यानी क्या का प्रयोग हो गया
और ना या नहीं यानी कि निगेटिव का ही प्रयोग हो गया। तो अगर दोनों सेंटेंस हिंदी के अनुवाद में मिल जाए आपको तो उसे अंग्रेजी का अनुवाद बनाने में आप किसका प्रयोग कीजिएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल को फॉलो कीजिएगा। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को यही समझाने के लिए अब बस आपके लिए बनाया था कि आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ, इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को आपके लिए बनाया था। तो आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या राम गाय नहीं रखता है। नहीं, क्या यहाँ पे आ रहा है, क्या राम गाय नहीं रखता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम उनसे पूछ रहे हैं यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप गाय नहीं रखते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, मुझे आप बता सकते हैं, यानी कि प्रश्न भी आपसे पूछ रहे हैं और कंफ्यूजन में पूछ रहे हैं कि मैं आपको आपसे जान सकता हूँ कि राम गाय नहीं रखता है। इस सेंटेंस का मतलब यही होता है। तो आप यहाँ पे क्या समझा स्टूडेंट्स, सिंपल से ट्रिक में आप समझेगा कि वैसे हिंदी वाक्य में अगर मुझे क्या और नहीं दोनों मिल जाए यानी कि दोनों आपको देखने को मिले तो उस सेंटेंस को आप निगेटिव सेंटेंस कहना है। क्या बोलना है, निगेटिव सेंटेंस कहना है। तो आप सभी ने कुछ इस प्रकार से लिख लिया होगा। तो आइए अब मैं इन सारे का एक सिंपल सा ट्रिक में आपको दे देता हूँ थोड़ी सी मिनट में, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो आपको मैं बस सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर यहाँ पे सीता नर्स है आपको मिल जाए, सिर्फ ये सीता नर्स है, तो इसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिएगा। और अगर यहाँ से मिल जाए आपको सीता नर्स नहीं है तो इसे आप निगेटिव सेंटेंस समझ लीजिएगा। और अगर क्या सीता नर्स है ये नहीं हटा दे तो उसे आप कौन सा सेंटेंस समझ लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर यह दोनों मिल जाए तो उसे आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेना है। तो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही आपको बताना था और आपका कन्फ्यूजन जो बहुत दिनों से बना हुआ था उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को आपने अगर पहली बार देखा है तो इसे सिक्स लाइफ स्टाइल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपका कन्फ्यूजन का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। और वो भी आपने अगर बेल आइकन के ऑल घंटे को प्रेस नहीं किया है तो उसे भी बेल आइकन के ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें स्टूडेंट्स। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में आपके लिए यूज ऑफ दिस के बारे में बताया था, उस सेंटेंस को आगे बढ़ाने में यह आपका वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप पुनः रिप्लीट करके आप देख सकते हैं, यानी कि रिप्लाई करके आप फिर से देख सकते हैं। यानी शुरू से अगर अंत देख लिए फिर भी समझ में ना आए तो फिर से एक बार ओपन करके आप देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि आपने 4 सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही आपके लिए, फिर मिलूँगा। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।